लास्ट राउंड में वहाँ पहुँच जाता हूँ, लेकिन इस बार मैं जानबूझ के नहीं गया क्योंकि हम किसको हरा के विधायक बनेंगे। तो ये एक असहज स्थिति थी रैली निकालने का। हमने उससे भी परहेज़ किया। हम कटुता को और बढ़ाना नहीं चाहते थे। उन्होंने मर्यादाएं लांघी, मर्यादाएं तोड़ी। आपका गला हल्का सा रौंदा था, इस वक्त भी आपकी आंखों में हल्का सा पानी है ना। वो बहुत असहज परिस्थितियां थीं, विषम परिस्थितियां थीं, लेकिन एक चट्टान की तरह मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी ने जो अपना दायित्व निभाया। टुडे आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम हिज वाइफ। मुझे बहुत गर्व होता है कि ये मेरे जीवन साथी हैं। अच्छा, अभी आप इस वक्त बैठी हैं जिनके पास, क्या माने कि आप एक बड़े मंत्री के आने वाले एक बड़े मंत्री के पास भी बैठी हुई हैं? चुनाव आपने के लड़ा था कि मैं मंत्री बनूंगा, सरकार बनी तो। नमस्कार, मैं हूं तारिक हाशमी, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। इस वक्त आप देख रहे होंगे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शैलेंद्र जैन साहब, जो चौथी बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं। इस बार उनका चुनाव कैसा रहा, किस तरह की उनकी रणनीति थी, वो तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। और आज मैं आपको ये भी बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि साहब शैलेंद्र जैन साहब का इंटरव्यू इतनी देर में क्यों। तो उसकी वजह ये थी कि जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में मतगणना हो रही थी तो वहाँ सब सारे प्रत्याशियों के हमने जो है इंटरव्यू किए थे, लेकिन शैलेंद्र जैन साहब अपने घर पर ही रहे थे। इंजीनियरिंग कॉलेज जब वो गए थे तब प्रमाण पत्र लेने के लिए सिर्फ 2 मिनट के लिए गए थे। वो क्यों इतनी देर गए थे मैं बात करूँगा। भाई साहब, बहुत स्वागत है आपका सागर टीवी न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद तारिक भाई, और सागर टीवी न्यूज़ का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी विचारों को संप्रेषण करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। भाई साहब, इंजीनियरिंग कॉलेज का भी मैंने जिक्र किया। शैलेंद्र जैन के बारे में कहा जाता है बहुत धैर्यवान आदमी, के सारे प्रत्याशी चले गए लेकिन उन लोगों का चुनाव कुछ दूसरा था, आपका चुनाव घर में था। एक तहजीब, आपका एक जो घर का जो रिवाज है, वो तमाम चीज़ें आपको उसका पालन आपने उस दिन भी किया जब सब पूरा शहर कह रहा था कि शैलेंद्र जैन हार जाएंगे, लेकिन आप उस वक्त भी नहीं गए जीत का जश्न मनाने के लिए, ना जुलूस निकाला। ये घर की लड़ाई थी, जीत हार तो हुई है लेकिन आपने धैर्य बनाए रखा। एक तो मैं बहुत विनम्रता के साथ आपको बता दूं कि ये घर की लड़ाई नहीं थी, ये विचारों की, एक विचारधारा की लड़ाई थी। और जिस दल का प्रतिनिधित्व मैं करता हूं, उस दल ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया था। और मैं पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, और सागर की जनता ने मुझे विधायक के रूप में मोहर लगाई थी। तो ये मेरे लिए तो निश्चित रूप से फ़ख्र का विषय था कि भारतीय जनता पार्टी ने चौथी बार मुझे, सागर विधानसभा का इतिहास अगर हम देखें तो कभी किसी भी व्यक्ति को 4 बार, चौथी बार विधायक बनने का मौका कभी नहीं मिला। तो एक ऐतिहासिक पल था, ऐतिहासिक क्षण था, और न केवल मेरे लिए वरन हमारे भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए हर्ष का विषय था। और हम चौथी बार चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कूद गए। ऐसी परिस्थितियों में जो मेरे सामने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, तो बड़ी कूटनीति का प्रयोग किया गया और राजनीतिक मर्यादाओं को दरकिनार करते हुए एक ही परिवार के सगे संबंधी, जिनके साथ मेरा खून का रिश्ता है, हमारे भाई की, छोटे भाई की धर्मपत्नी को टिकट देके, एक तो वो राजनीतिक शुचिता और राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ। और फिर हमारे भ्राता ने भी उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। तो एक असहज स्थितियां बनी और
मैं कभी भी इतने चुनाव लड़ चुका हूँ, कभी भी इतनी असहज परिस्थितियों में मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। भाई साहब, चुनाव के दौरान देखा था आप अंदर से दुखी भी थे कि भाई एक तरफ प्रत्याशी हैं, भाई लड़ रहे थे, एक तरीके से देखा जाए चुनाव, तो आप अंदर से एक दुखी भी थे अंदर से कि कभी आपने पर्सनल भी नहीं हुए। हालांकि पहले चुनाव में भी आप पर्सनल नहीं हुए, इस बार आप पर्सनल चुनाव हो, इससे भी बहुत दूर रखा चुनाव को। मैंने कभी भी 3 चुनाव क्या 4 चुनाव लड़ चुका हूँ, अब तो परिणाम भी आ गए। पर्सनल में कभी नहीं होता। और फिर तो ये हमारे सामने मेरी छोटे भाई की धर्मपत्नी मेरी बहू थी, तो पर्सनल होने का प्रश्न नहीं उठता है। और हमने मर्यादाओं का बड़ा ख्याल रखा। मेरा कोई वक्तव्य ऐसा आपको नहीं दिखाई दिया होगा, नहीं सुनाई दिया होगा जिसमें मैंने उनका उल्लेख भी किया हो। मैंने कभी भी व्यक्तिगत उल्लेख भी नहीं किया। मैंने हमेशा उल्लेख किया कमलनाथ जी का, क्योंकि वो पीसीसी चीफ हैं। मैंने हमेशा उल्लेख किया कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियों का, क्योंकि उनके खिलाफ हमारी वैचारिक लड़ाई है। लेकिन मैं व्यक्तिगत कभी नहीं होता, और इस बार तो होने का प्रश्न नहीं था। लेकिन जो कुछ हुआ वो मेरी दृष्टि से नैतिकता के तकाजे में अगर देखा जाए वो ठीक नहीं था। और फिर मैंने चुनाव परिणाम आने के समय, काउंटिंग के समय, आमतौर पे मैं लास्ट राउंड में वहाँ पहुँच जाता हूँ, लेकिन इस बार मैं जानबूझ के नहीं गया, क्योंकि हम किसको हरा के विधायक बनेंगे। तो ये एक असहज स्थिति थी। दूसरी बात, हमने चुनाव के बाद कोई जलसा या कोई रैली निकालने का हमने उससे भी परहेज़ किया, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में हम कटुता को और बढ़ाना नहीं चाहते थे। इसलिए हमने इन सब चीज़ों का परहेज़ किया। और उन्होंने मर्यादाएं लांघी, मर्यादाएं तोड़ी, लेकिन बड़े भाई होने के नाते मुझे मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। ये हमारा बड़ा स्पष्ट मान्यता रही है, और मैंने यथासंभव यथाशक्ति मर्यादाओं का पालन किया, और मर्यादाओं में रह के और अपनी वैचारिक जो प्रतिबद्धता है उसके लिए हमने काम किया। भाभी भी आपके साथ रहीं भाई साहब पूरे चुनाव में? भाभी लगातार महिलाओं को लिए रहीं और चुनाव प्रचार करती रहीं, एक बिल्कुल रणनीति में आपके साथ रहीं। भाभी, क्या कहना चाहेंगी आप? इस बार तो चुनाव भाई साहब चौथी बार जीते। तारिक भाई, सबसे पहले सागर की समस्त जनता को, जिसको हम परिवार बोलते हैं और जो हमारा वाकई परिवार है, उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ। आपने पुनः इनको विजयी बनाया, अपने भाई को, अपने बेटे को। और इतना ही कहना चाहती हूँ, जितना विश्वास हमने किया था उससे ज़्यादा आपने सम्मान दिया, उससे ज़्यादा आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि ये जैसे कि लोग कहते थे ना, इस बार बहुत टाइट मुकाबला है, शैलेंद्र जैन हो सकता है चुनाव हार जाएं, तो ये चीज़, क्योंकि भाई साहब तो बिल्कुल डटे रहते थे, एकदम अपने जिस अंदाज में चलते थे उसी अंदाज में वो उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन आपके बारे में पूछना चाहता हूँ कि आपका कहीं पर लगा कि इस बार? मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ गई वहाँ कुछ लोग तो मुझे बिल्कुल ये बोल देते थे कि बहू कोई ज़रूरत ही नहीं है, आओ ही मत, हम हैं ही साथ में। मुझे ऐसा कोई मुकाबला लगा नहीं, और ये बिल्कुल स्पष्ट था हमारे बीच में कि हम अपना काम करेंगे, हम अपने काम पे ध्यान देंगे, और हमें किस तरह से चुनाव जीतना, हमें वो देखना है, सामने वाले क्या कर रहे हैं, जनता किस बारे में कैसा भाव बना रही है, जनता का विषय था। हमने अपना काम किया और हमें उसके परिणाम अच्छे मिले, प्रभु की बहुत दया रही है। अच्छा, आप जो चुनाव से पहले और जब बात होती थी तो आप कहती थी कि वो तो सुबह निकल जाते हैं भैया डिब्बा लेके, और शहर के विधायक हैं, उसके बाद भी खाना वहीं से, पहले भी हमारी इस पे चर्चा हुई थी। तो जब ये आपने सोचा होगा कि जैसे 17 तारीख को वोट डल गए, तो आपने सोचा होगा 17 से 3 तक ये घर में तो रहेंगे, लेकिन ये 18 को फिर फील्ड में थे। मुझे ये बिल्कुल लगता है तारिक भाई कि ये राजनीति सिर्फ कहने के लिए कि राजनीतिक हैं या नेता हैं, ये इसलिए नहीं करते हैं।
इसमें इनका सुख है, ये इनके अंतर्मन से इनको यही अच्छा लगता है। और ये घर पे अगर एक आध घंटे बैठें तो बहुत असहज हो जाते हैं। जब तक लोग ना हो जब तक दो चार लोग भोजन में ना साथ में हों, कुछ मीठी बातें, कुछ विचार का आदान प्रदान, और हम महिलाएं कैसे होती हैं कि ज़रा समय पे सब बताइए। तो ये दिस इज़ हिज नेचर, ये इनके स्वभाव की बात है। और मैं आपको आज दिल की एक बात बताती हूँ कि शुरू में तो मुझे बहुत कष्ट हुआ था इससे एडजस्ट करने को। टुडे आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम हिज वाइफ। मुझे बहुत गर्व होता है कि ये मेरे जीवन साथी हैं। ये अच्छा जी भाई साहब, आप हंस पड़े, आपका गला हल्का सा रौंदा था, इस वक्त भी आपकी आंखों में हल्का सा पानी है। मैं एक बात ज़रूर तारिक भाई कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिन परिस्थितियों में चुनाव हुआ, मैंने बताया ना, वो बहुत असहज परिस्थितियाँ थीं, विषम परिस्थितियाँ थीं, लेकिन एक चट्टान की तरह मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी ने जो अपना दायित्व निभाया, निश्चित रूप से मुझे भी गर्व है। मैं ये मानता हूँ कि मेरी शक्ति को कई गुना तक बढ़ाने का काम हमारी धर्मपत्नी ने किया, और ख़ास तौर से महिलाओं के बीच जाके महिलाओं के साथ कनेक्टिविटी स्थापित करना, ये मेरे बस का नहीं था, या उतना सहज नहीं था मेरे लिए, उतना आसान नहीं था मेरे लिए। लेकिन इनकी कनेक्टिविटी में देखता था कि पिछले 2018 के चुनाव में इन्होंने बड़ी ताकत के साथ चुनाव लड़ा था, और मेरे चुनाव में रैलियां भी की थीं और सभाएं भी की थीं। तो 2018 से 2023 के बीच में उनकी परिपक्वता और भी बेहतर हुई, और चीज़ों के प्रति समझ भी बहुत परिपक्व हुई। और ये परिणाम ये हुआ कि इस बार ये जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ हमें बड़ा सकारात्मकता का वातावरण मिला, और वोटों के लिहाज से भी मुझे उसका निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा हुआ। तो एक धर्मपत्नी के नाते उनकी जो भूमिका थी उसका उन्होंने बखूबी निर्वहन किया, और जैसा हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर की जो कल्पना है, तो अब मुझे लगता है कि मैं बगैर इनके मेरी आइडेंटिटी जो है कंप्लीट नहीं है। तो ये बॉन्डिंग जो है ये कम जगह देखने में आती है। मुझे बड़ी खुशी है, बड़ा फ़क्र है कि मुझे ऐसी धर्मपत्नी मिली। उन्होंने जो है इस कठिनतम दौर में मेरा संबल, मेरा साहस सब बढ़ाने का काम किया, और बड़ी खुशी है मुझे कि अच्छे सम्मानजनक मतों के साथ चुनाव हम जीत के आए। भाभी ये कह रहा है कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से मिल रही रोशनी है। ये दोनों तरफ से बात है। ये मैं भी ये मानती हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि अगर कुछ लोग जो हमें सुन रहे हैं वो ये सोचते हैं कि शादी के बाद जीवन, वो वैसा कहते हैं ना कि शादी का लड्डू क्या खाएं तो पछताएं, वैसा नहीं है। एक बड़ा खूबसूरत पहलू है। तो हमें थोड़ा विलम्ब हो गया, लेकिन जो सुन रहे हैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि मैरिज इज़ अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन, और ये एक ऐसा रिश्ता है जिसको बहुत बयां नहीं किया जा सकता। इसको हम जी रहे हैं, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और आज तो मैं फिर ये बोल रही हूँ कि आज तो मैं इतनी भावुक हूँ सागर की जनता को देख के। आज इतनी महिलाएं मेरे पास सुबह आईं, और वो ऐसे आईं जैसे वो स्वयं जीत गई हों। इससे सेटिस्फाइंग कुछ नहीं हो सकता तारिक भाई। अच्छा, अभी आप इस वक्त बैठी हैं जिनके पास, क्या माने कि आप एक बड़े मंत्री के आने वाले एक बड़े मंत्री के पास भी बैठी हुई हैं? अवश्य, ये बिल्कुल होगा। भाई साहब, चुनाव आपने के लड़ा था कि मैं मंत्री बनूंगा?
सरकार बनी तो सरकार बन तो गई। मैं जो कहता हूँ, मैं कभी अपने उससे हटने वाला आदमी नहीं हूँ। आप देखिएगा, मुझे अपनी राजनीतिक दल पे, हमें अपने नेताओं पे पूर्ण विश्वास है और मुझे इस बात को लेके बड़ा संतोष का भाव रहता है कि एकमात्र राष्ट्रीय दल ये है, राजनीतिक दल, जहाँ पे सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया अभी भी चल रही है और उसके आधार पर निर्णय होते हैं। तो आप मान लीजिएगा कि सही वक्त पे सही निर्णय होगा और सागर को उसका हक ज़रूर मिलेगा, ऐसी मेरी स्पष्ट मान्यता है, मेरा विश्वास है। आज मैं सागर टीवी के माध्यम से सागर की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने चौथी बार मुझे मौका देके और जो विश्वास व्यक्त किया है, ये विश्वास की अभिव्यक्ति है। मत जो भी मिले हैं वो विश्वास की अभिव्यक्ति है जो उन्होंने मुझ पे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रति व्यक्त किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम और शक्ति के साथ इस चुनाव को लड़ा, मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को ये जीत उनको मुबारक करना चाहता हूँ कि उनकी मेहनत और उनकी लगन के बगैर ये चुनाव जीतना संभव नहीं था। तो ये दोनों तरह की भाव हैं। सागर की जनता ने विश्वास व्यक्त करते हुए मत दिया और मत उनके भावनाओं को मतों तक पहुंचाने और ईवीएम मशीन तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। तो मैं दोनों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और ये जो हमारी पारी होगी, ये बाकी पारी से थोड़ी भिन्न होगी। अब हमारा पेस, हमारी गति, हमारी सारी चीज़ें कई गुना बढ़ेंगी और हमें अपने अनुभव का भी लाभ मिलेगा और राजनीतिक जो हमारा कद बढ़ा है, उस कद का भी मुझे निश्चित रूप से लाभ होगा। कामों को हम बहुत तेज़ी के साथ बड़ी गति देके कामों को करेंगे। सागर को महानगर बनाने का जो हमने सपना देखा है, उसको हकीकत में बदलने का काम मेरे माध्यम से इन 5 वर्षों में हम करना चाहेंगे। ये मैं सागर की जनता को विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूँ। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी हमारी समस्या है। उस दिशा में हमने जो काम किए हैं वो आगामी 6 महीने में धरातल पर दिखाई देने लग जाएंगे और उस काम को और भी ऊंचाइयों तक ले जाने का काम हम करेंगे। जो विकास की कार्य हमने शुरू किए हैं उनको कई गुना आगे बढ़ाने का काम इस कालखंड में हम करेंगे और सागर की जनता के विश्वास को जो है अक्षुण्ण बना के रखूँगा, उसको कभी खंडित नहीं होने दूँगा। ये बताइए आप हमें कि आप क्या चाहती हैं कि अब क्या होना चाहिए सागर में? सागर में 2 मुद्दे मुझे लगते हैं जिन पे काम होना चाहिए। एक तो युवाओं के लिए रोज़गार, एक महिलाओं का एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। महिलाएं और सशक्त होनी चाहिए और मुझे लगता है ये दोनों काम इस बार ये अपने कालखंड में करेंगे। बिल्कुल, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र जैन साहब सागर से चौथी बार के विधायक बने हैं। वो आज अभी हमसे मुखातब थे और उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुकाबला जो है घर में था, कांग्रेस पार्टी से था। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े होने के नाते नैतिकता उनको निभानी पड़ी है, वो निभाएंगे आगे जाकर। और जब बात आई परिवार की तो आंखों में आंसू भी आ गए, गला भी रोन गया। इस पेशकश में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।